Hello everyone, I am Mrs. Swati Agrawal. I am lecturer in राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल सवीना खेड़ा उदयपुर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड की फ्लैमिंगो बुक की 6th पोइट्री आंट जेनिफर्स टाइगर। इससे पहले और भी जो भी पोइट्रीज हैं मैं वो सब उसकी यूट्यूब बना चुकी हूँ। आप मेरे वीडियोस के अंदर आप देख सकते हैं। और ये जो देखिए, दिस पोएट्री इज रिटन बाय एड्रिन रिच एंड शी वाज बोर्न इन USA एंड शी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थ्योरिस्ट। ये जो एड्रिन रिच थी, ये कहाँ पे बॉर्न हुई हैं? ये USA में बॉर्न हुई हैं। और इनकी जो मेनली इन्होंने जो लिखी है, द poem Aunt Jennifer's Tigers addresses the constraints of married life of a woman experiences. Students देखिए, जो यहाँ पे woman है, this is singular woman, एक के लिए होता है औरत, एक औरत singular के लिए woman, and if it is WOMEN then it is women. How do we pronounce it? Women. Women मतलब बहुत सारी औरतें। तो यहाँ पर और पोएट मीन्स कवि और पोएटेस इज कवियत्री। तो यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे शी है, दैट मीन्स एड्रिन रिच इज अ पोएट्रेस, वो एक कवियत्री है। और उन्होंने यहाँ पर ये जो वर्ड आया है यूज किया है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि जो प्रतिबंध लगा रखा है। तो यहाँ इस पोएट्री के अंदर पोएटेस ने आंट जेनिफर, जो कि एक ओल्ड लेडी थी, उनके ऊपर उनके हस्बैंड के द्वारा जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे, उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी। उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगाए थे कि ये नहीं कर सकती हो, वो नहीं कर सकती हो, और मैरिज की जो मैरिटल ड्यूटीज़ थी वो उन सबको, और हार्डशिप्स उन्होंने दी थी। तो उन सब की स्ट्रगल के बारे में इस पोइट्री के अंदर एड्रिन रिच ने एक्सप्लेन किया है। इसमें यही बताया है कि वो किस तरह से डर रही हैं और अपनी जो डिज़ायर हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, वो उन्होंने, आप ये देखिए, ये जो टाइगर दिख रहा है, इसके अंदर टाइगर के थ्रू एक एम्ब्रॉयडरी के अंदर उन्होंने अपनी डिज़ायर्स को बताई है। नाउ लेट अस रीड द पोएम फर्स्ट। नाउ आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। ये देखिए, bright topaz denizens of a world of green, they do not fear the men beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. M-E-N, man plural, M-A-N, man singular। यहाँ पर ये जो वर्ड है देखिए, P-R-A-N-C-E, प्रेंस मीन्स टू जंप अराउंड। जो जिस तरह से ये जो कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, बुक के आप देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेंस। द अदर वर्ड इज टोपाज। टोपाज का मतलब होता है ब्राइट येलो प्रेशियस स्टोन, जो मोस्टली इस फिंगर के अंदर पहना जाता है, येलो कलर का होता है। तो वो एक टोपाज, एक येलो स्टोन होता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डेनिजन्स। डेनिजन्स मीन्स निवासी। यहाँ पर डेनिजन किसके लिए यूज किया गया है? टाइगर्स के लिए। ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स ग्रीन, जहाँ पर ग्रीनरी हो तो नेचुरली वो फॉरेस्ट ही होगा। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस, P-A-C-E, पेस इन स्लीक chivalric certainty। स्लीक मीन्स इन एन एलिगेंट वे, बहुत ही शानदार तरीके से। chivalric मीन्स बहादुरी से, शूरवीर, जो शूरवीर होते हैं, और स्पेशली जो वुमेन की भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और यहाँ पर लेकिन शिवेलरिक जो वर्ड आया है वो टाइगर्स के लिए, टाइगर्स की वीरता के लिए, कि किस तरह से वो फियरलेस है, उनके लिए आया है। तो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड काइंड, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन। नाउ वी विल सी दैट आंट जेनिफर, यहाँ पे बताया है उन्होंने कि आंट जेनिफर के जो टाइगर्स थे वो किस तरह से एक स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन यानी कि एक पैनल के ऊपर उन्होंने क्या करा था, एक पैनल लिया था। पैनल मीन्स या तो कोई पर्दा होगा, कोई सा, या फिर जैसे एम्ब्रॉयडरी का एक गोल सा
कपड़ा होता है उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो उसमें वो आंट जेनिफर ने अब एक एम्ब्रॉयडरी बनाई थी और उसमें बताया कि किस तरह से आंट जेनिफर के जो टाइगर हैं, आंट जेनिफर के टाइगर मीन्स उन्होंने जो एम्ब्रॉयडरी करी है वो किस तरह से उछल कूद कर रहे हैं प्रिंट्स अक्रॉस अ स्क्रीन, किस तरह से एक पर्दे के ऊपर उछल कूद कर रहे हैं। और उनका कलर कैसा बताया है यहाँ पे टाइगर्स का, ब्राइट कलर का, टोपैज कलर का, ब्राइट येलो कलर का है। और उनको उस पर्दे के ऊपर वूल से एम्ब्रॉयडरी करी है। और उसके अंदर ये भी बताया है कि पेड़ के नीचे आदमी बनाया है उन्होंने, आंट जेनिफर ने आदमी बनाए हैं। और दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी, PACE, पेस मीन्स मूवमेंट। आप ये देखिए ये जो टाइगर है ये मूवमेंट कर रहा है। स्लीक मीन्स इन एन एलिगेंट वे, बहुत ही सुंदर तरीके से और शूरवीर ढंग से वो मूवमेंट कर रहा है। और उनको डर नहीं लग रहा है। किससे डर नहीं लग रहा है? शिकारी से। जो आंट जेनिफर ने पेड़ के नीचे आदमी भी बनाए। तो उनका ये कहने का मतलब है, पोएटिस का मतलब है कि आंट जेनिफर तो अपनी मैरिड लाइफ से डरती हैं, और जबकि उन्होंने जो टाइगर एम्ब्रॉयडरी किए हैं वो बिल्कुल भी डरते नहीं है। दे मूव अबाउट इन एन एलिगेंट, ब्रेव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट मैनर। अब उनको किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा, लोगों से डर लग रहा, और एक बहुत ही शांत विजयी भाव से वो गति कर रहे हैं। नाउ अब आप देखिए इसके अंदर हम देखेंगे कि ये स्क्रीन ग्रीन, वेट अ मिनट, ओके, दिस इज स्क्रीन ग्रीन ट्री सर्टेनिटी। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राइम स्कीम है वो AA और BB है। स्क्रीन ग्रीन, इसको हम A में लेंगे, ट्री सर्टेनिटी ये हो गया B में। और नेक्स्ट इज टोपाज। टोपाज क्या है? मेटाफर है। मेटाफर में टाइगर के कलर को जो ब्राइट येलो टोपाज स्टोन से कंपेयर किया है। तो जब किसी कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स इज मेटाफर, एंड देन इट इज अगेन देयर इज एनाफोरा, दे एंड दे। ये जो दोनों कंसेक्यूटिव लाइंस हैं, व्हेन दे स्टार्ट विथ सेम वर्ड, यहाँ पे दे और दे दोनों ही दे से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों क्या है? एक कंसेक्यूटिव वर्ड्स हैं, कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर है। तो ये हो गया एनाफोरा। नाउ लेट अस सी दिस आंट जेनिफर्स tigers fluttering through her wool, find every ivory needle hard to pull, the massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. देखिए fingers means उंगलियां, fluttering means कांप रही हैं, ये FLUTTERING, फ्लटरिंग मीन्स उनकी उंगलियां कांप रही है, शेक हो रही हैं। थ्रो हर वूल, WOOL, वूल मीन्स वो जो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही थी उसके ऊपर वो वूल से टाँके लगा रही थी, एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। फाइंड इवन द आइवरी नीडल, आइवरी यानी हाथी दांत, नीडल, नीडल क्या है? सुई होती है। तो जो हाथी दांत की जो सुई होती है उसको बोलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक पतली सी सुई होती है। देन हार्ड टू पुल, वो बड़ी मुश्किल से खींची जा रही है। द मैसिव वेट, मैसिव वेट मतलब बहुत ज़्यादा भारी, ऑफ अंकल्स वेडिंग रिंग, वेडिंग बैंड, वेडिंग मीन्स शादी का, बैंड मीन्स जो रिंग होती है वो। और अंकल यहाँ पे जब आंट जेनिफर है उनके हस्बैंड के लिए आया है, अंकल्स अंकल। सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, यहाँ पर सिट्स हैविली, ये सिट्स हैविली किसके लिए आया है? रिंग के लिए आया है, जो उनके आंट जेनिफर की उंगली के ऊपर, हाथ के ऊपर है। तो यहाँ पर आप देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि किस तरह से आंट जेनिफर के जो हाथ हैं वो कांप रहे हैं। दैट मीन्स
शी इज़ वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और इतनी कमज़ोर हैं कि उनके जो एम्ब्रॉयडरी वो कर रही हैं, आइवरी नीडल इतनी पतली होती है, वो उसको भी खींच नहीं पा रही हैं। क्यों नहीं खींच पा रही है? बिकॉज ऑफ द मैसिव बैंड ऑफ अंकल्स, मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्योंकि जो अंकल का जो मैसिव वेट था, किस चीज़ का मैसिव वेट? उनकी अंगूठी का, वो उनके हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन दे रहा था। तो ये कोई अंगूठी कोई वजन ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पोएटस कहना चाहती है कि आंट जेनिफर इतनी ज़्यादा परेशान थी अंकल के मैरिटल ड्यूटीज़ उन्होंने जो उनको लाद रखी थी कि यू हैव टू डू दिस, वो अपनी इच्छाओं को कभी पूरा भी नहीं कर सकती थी। बस वो क्योंकि उन्होंने शादी करी है, इसलिए उनका ये है कि आपको कुछ भी नहीं करना है, और यू जस्ट हैव टू सिट, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वो कुछ भी करना नहीं करने देते थे। तो वो अपनी मन की इच्छाओं को जैसे तैसे करके एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बताती थी। यहाँ पे देखिए मैसिव बैंड, ये जो मैसिव वेट आया है उंगली, ये जो रिंग के लिए लिखा है, ये क्या है कि उनकी जो रिंग थी वो बहुत भारी नहीं थी, लेकिन जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। उनकी जो जिम्मेदारियाँ थी, बंधन थे, वो बहुत ज़्यादा फियरफुल थे। बिल्कुल भी आंट अपनी मैरिड लाइफ को सिर्फ ढो रही थी, वो अपनी हॉबीज़ को भी कुछ भी नहीं कर पाती थी। उनकी मैरिटल ड्यूटीज़ उन्होंने अंकल ने बहुत ज़्यादा दे रखी थी। मतलब वो शी वॉज नॉट एट ऑल एंजॉइंग हर मैरिड लाइफ, शी वॉज जस्ट फियरफुल। बट द टाइगर्स ऑन द अदर हैंड दे वर फियरलेस, वो बिल्कुल निडर थे, बड़े मज़े से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो जंगल में नहीं थे। आंट जेनिफर ने जो एक एम्ब्रॉयडरी बताई थी उसके अंदर वो बहुत ही फियरलेस टाइगर्स बताए थे, और जबकि आंट जेनिफर थी वो बहुत ज़्यादा डरती थी अंकल के कारण। अब आप यहाँ पर देखिएगा वापस से जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, यू कैन सी दैट, वेट अ मिनट, this one, this is wool and wool pull, again this is a, okay, then band and hand, this is b, यहाँ पर ये दोनों हो गई। now you can see that flat fingers and fluttering, these two consecutive words, they are starting from f letter consonant। the consonant words कौन से होते हैं? अदर देन वॉवल्स ए ई आई ओ यू, इनके अलावा जो वर्ड्स होते हैं वो कंसोनेंट होते हैं। तो एफ इज अ कंसोनेंट। तो ये जो दोनों कंसेक्यूटिव वर्ड्स लेटर हैं एफ एफ, तो ये किस में आते हैं? एलिट्रेशन में। तो फिंगर्स और फ्लटरिंग एलिट्रेशन में हो रहा है। नाउ यू कैन सी दैट पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे सिट्स आया है। सिट्स किसके लिए आया है? रिंग के लिए आया है। तो क्या रिंग कभी बैठती है? नो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक क्वालिटी दी है, रिंग को क्वालिटी दी है कि वो आंट जेनिफर के हैंड के ऊपर बैठी हैं, और उसका जो मैसिव वेट है, बहुत ज़्यादा वजनी है, मतलब दैट मीन्स उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा है। जबकि सिट तो क्या है? ह्यूमन के लिए आता है, और जबकि यहाँ पर पोएटस ने रिंग के लिए लिया है। नाउ वी विल सी दैट व्हेन आंट इज डेड her terrified hands will lie। अब आप देखिए जो वर्ड है terrified, terrified means डरा हुआ। still ringed means encircled, घिरा हुआ। now you will see that the word ordeals का ordeals मतलब होता है difficult time, बहुत बुरा वक्त, हार्डशिप्स। तो आंट जेनिफर ने अपनी लाइफ में सिर्फ ऑर्डियल्स देखी थी, हार्डशिप्स देखी थी, और दोज आर गिवन बाय, मास्टर्ड बाय मीन्स गिवन बाय। तो दोज हार्डशिप्स वर गिवन बाय हर हस्बैंड, अंकल। तो आंट जेनिफर के हस्बैंड ने उनको बहुत सारी हार्डशिप्स दी थी। द टाइगर इन द पैनल मीन्स पर्दा, दैट शी मेड, जो पर्दे पर उन्होंने टाइगर को बनाया था
बनाए थे, विल गो ऑन prancing, Prancing, prancing मीन्स मूविंग, प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो वो जो थे टाइगर्स थे वो तो कैसे घूम रहे थे, बहुत गर्व से घूम रहे थे और बिना डर के घूम रहे थे। तो यहाँ पर पोएटस बताती हैं कि जब आंट जेनिफर मर जाएंगी, व्हेन शी इज डेड, DEAD डेड, जब वो मर जाएंगी तब उनके जो हाथ जो थे कांपते हुए हाथ हैं वो स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल लाई डाउन हो जाएंगे। उसके बाद भी यहाँ पर बताया गया है कि स्टिल मीन्स उसके बावजूद भी, यानी कि मरने के बावजूद भी उनके हस्बैंड के द्वारा जो हार्डशिप्स दी गई थी वो उससे मुक्ति नहीं पाएंगी। कहते हैं ना, न तो किसी इंसान को न तो जीते जी चैन मिला और न मरने के बाद चैन मिला। तो शी वॉज वन ऑफ एक्सक्यूज मी, शी वॉज वन ऑफ दैट टाइप ऑफ लेडी कि मरने के बाद भी उनको चैन नहीं था और ऐसा लग रहा था उनके हाथ गिर गए हैं, फिर भी उनके हाथ के ऊपर अभी भी अंकल का मैसिव बैंड है और वो हार्डशिप्स हैं। लेकिन जो टाइगर्स थे पैनल के अंदर जो उन्होंने बनाए थे वो तो बड़े आराम से खुश होकर, प्राउड, बहुत गर्व महसूस करके, निडर होके वो घूम रहे थे। तो इसका मतलब वही था कि आंट जेनिफर की जो पोएटस ने क्या करा, आंट जेनिफर की अपनी जो अंदर की जो दबी हुई इच्छाएं थी उनको उन्होंने एक पैनल के ऊपर उतारा था। अब यू कैन सी दैट अगेन हियर द वर्ड इज लाई एंड बाय। अगेन हियर द पोएटिक डिवाइस में दोनों क्या आ रहा है, लाई एंड बाय आ रहा है। और देन देयर इज इमेजरी। इमेजरी में क्या है, क्योंकि वो सोचा था, पोएटस ये इमेजिन कर रही है कि आंट जेनिफर मर गई है, जब मर जाएंगी तब भी वो उसके हस्बैंड की जो हार्डशिप्स हैं उनसे वो फ्री नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर हियर द पोएटस इज टॉकिंग अबाउट हर अनहैप्पी लाइफ, अनहैप्पी मैरिड लाइफ ऑफ आंट जेनिफर and the difficult situations she had to go throughout her life। पूरा जन्म भर तक जिन हार्डशिप से उसको गुजरना पड़ रहा था उन हार्डशिप्स के बारे में पोएटस ने आंट जेनिफर की बताई थी। she also wanted to live fearless life। वो अपनी fearless life जीवन जीना चाहती थी लेकिन वो नहीं जी पाई। so she would have made that panel, that embroidery to show her desires through tigers। तो उन्होंने अपनी अंदर दबी हुई इच्छाओं को बताने के लिए किसके ऊपर उकेरा, एक एम्ब्रॉयडरी करके एक पैनल के ऊपर, एक पर्दे के ऊपर। स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज you might have understood this poetry। this is very easy poetry। इसके अंदर सिंपल बात यह है कि अभी भी हमारे इंडिया के अंदर में 100% तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सारे घरों में इस तरह से अभी भी होता है कि लेडीज़ को अधिकतर कुछ काम नहीं करने देते हैं, तो उनकी जो इच्छाएं होती है वो किसी भी दूसरे रूप में वो बताना चाहती हैं। यहाँ पर देखिए आप, द वर्ड इज डेनिजन। डेनिजन मीन्स अ पर्सन, एन एनिमल और अ प्लांट दैट लिव्स, ग्रोज और इज ऑफन फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पर जो डेनिजन है, निवासी जो बताए हैं, इनको कहाँ के निवासी बताए हैं, फॉरेस्ट के निवासी बताए। ये स्लीक मीन्स एलिगेंट, बहुत ही शानदार तरीके से। तो यहाँ पर ये जो वर्ड स्लीक वर्ड आया है ये किसके लिए आया है, टाइगर्स के लिए आया है। अब आप नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स। हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवैलरिक, इसको चिवैलरिक नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे शिवैलरिक। शिवैलरिक एट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। तो यहाँ पर जो टाइगर्स और शिवैलरिक वर्ड लिया है उसको टाइगर के एटीट्यूड में किस तरह से बताया, क्योंकि वो इफ यू सी इन अ सिंपल वर्ड एंड अ सिंगल वर्ड, फियरलेस, उनको कैसे उन निवासियों को कैसा बताया है, शिवैलरिक बताया है। दैट मीन्स बहुत ही फियरलेस बताया कि वो जो टाइगर थे वो बहुत ज़्यादा
फियरलेस थे और मस्ती से अपने डेनिजन्स मीन्स अपने फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट के निवासी थे और वो अपने होम टाउन के अंदर आराम से घूम रहे थे. तो डेनिजन्स मीन्स इनहैबिटेंट्स. यू कैन राइट द वर्ड इनहैबिटेंट. एंड chivalric मीन्स इन अ वेरी प्राउड मैनर, fearless manner. तो denizens means inhabitant or dwellers. They are often found in a particular place. The tigers are found in a particular place. They are found in a forest. Chivalric means bravery against you. You can also use the word bravery here. Fearless, you can use the word. They tell us that the tigers do not fear the men beneath the tree. Tree के नीचे जो आदमी हैं उनसे भी वो टाइगर नहीं डर रहे हैं. They pace elegantly with the bravery and certainty. बहुत ही मस्ती से bravery वो घूम रहे हैं. Now the next question is why do you think Aunt Jennifer's hands are fluttering through her wool in the second stanza? आप ऐसा कैसे सोच रहे हो आप कि आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो जो वूल ऊन का वो बना रही हैं, एम्ब्रॉयडरी बना रही है, तो उनके हाथ कांप रहे हैं. वाई शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल. और इतनी पतली नीडल होने के बाद भी उनको डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? जस्ट इट मे बी द फर्स्ट रीजन मे बी दैट शी मे बी वीक, ओल्ड and she was fearful. She was afraid of her husband, and because of that reason, and he doesn't want her to do anything, so she was silently making this, and she was showing her desire on the embroidery. So that means इनका fluttering means कांपना. तो क्योंकि you can also use the word here ordeals. अभी अपन ने बताया था ordeals का word means hardship. So she was suffering from many ordeals of her mastered by a husband. अपने husband के she has experienced the constraints of married life. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon her hand, and therefore she is finding the needle too hard to pull. Simple way में आपको बहुत easy way में समझने के लिए, क्योंकि वो weak थी, ओल्ड थी, सबसे बड़ी बात थी उसके हस्बैंड का मैसिव बैंड था और वो ऑडियंस सफर कर रही थी. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द हार्डशिप. वॉट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव बैंड ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? इसका भी वही आंसर है. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि अंकल का मैसिव मीन्स भारी, वेट, मैसिव वेट मीन्स काफी वजन. अंकल्स वेडिंग बैंड, शादी के टाइम में जो रिंग पहनाई जाती है, दैट इज वेडिंग बैंड. तो जब कोई लड़का किसी लड़की को शादी की एंगेजमेंट की रिंग पहना देता है तो वो उसका अधिकार उसके ऊपर हो जाता है, लेकिन उसका अधिकार उसकी आत्मा के ऊपर नहीं होता. किसी का भी, ना पेरेंट्स का अपने बच्चों के ऊपर उनकी आत्मा पे अधिकार कभी नहीं होता, उनके फ्लैश के ऊपर होता है अधिकार. इसी तरह से अंकल का अधिकार उनकी वाइफ के फ्लैश के ऊपर था. मैसिव बैंड उन्होंने पहना रखा था और उनको कह रखा था, वो बहुत ही उनसे डरी हुई थी. तो इसमें यही बताना है कि शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर हस्बैंड एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ओडियल्स ऑफ हर मैरिड लाइफ. इन दोनों का आंसर आप सेम ही ले सकते हो. शी वॉज experiencing the constraints of the married life. Now all her freedom has lost. शादी होने के बाद उसकी सारी फ्रीडम खो गई थी. Of what or whom is Aunt Jennifer terrified with in the third stanza? Aunt Jennifer किस चीज से डरी हुई थी और किससे? Of what, किससे डरी? Of what means किस चीज से डरती थी, of whom और किससे डरती थी. तो किससे में तो डरती थी मीन्स वो उसके हस्बैंड से डरती थी डेफिनेटली. किससे डरती थी? वो उनको कुछ भी करने नहीं देते थे. तो इन द थर्ड स्टैंजा आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ द हार्डशिप्स ऑफ हर मैरिड लाइफ. वो ऑडियल से, हार्डशिप से, उसकी मैरिड लाइफ से डरती थी. और किससे डरती थी? उसके हस्बैंड से. And their effect has terrified her. What are the ordeals Aunt Jennifer is surrounded by? इसका भी वही सेम आंसर होगा. स्टूडेंट्स, इनमें सब में ऑलमोस्ट सेम आंसर है. थोड़ा सा आपको लैंग्वेज चेंज करनी है. कुछ वर्ड्स आप याद कर लेंगे, जैसे कि ordeals है,
हार्डशिप है, फियरफुल, फियरलेस। तो इस तरह से ये बहुत ही इजी आपको हो जाएगा। व्हाट आर द ऑडियंस ऑन जेनिफर इज सराउंडेड बाय, व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड। रिंग्ड मीन्स एनसर्कल्ड। तो वो जो रिंग पहन रखी थी और हार्डशिप्स सहन कर रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिंग्ड मीन्स ये रिंग पहन रखी है, खाली इससे मतलब नहीं है। उनकी लाइफ के अंदर जितने भी ऑडियंस या हार्डशिप्स आई थी एंड शी वाज सराउंडेड बाय द हार्डशिप्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। इसका मतलब है कि पूरे लाइफ टाइम तक उन्होंने बहुत सफ़र किया था और उनकी लाइफ जो थी वो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी, हैप्पी नहीं थी। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन दिस पोएम? तो रिंग मीन्स एनसर्कल्ड। एनसर्कल क्या थी? हार्डशिप्स। उनकी हार्डशिप्स ही एनसर्कल थी। एक तरह की यू कैन से दैट अग्नि परीक्षा थी। ऑन जेनिफर एंड शी वाज सराउंडेड बाय द ऑडियंस mastered by her husband. The tiger in the panel that she made will go on prancing, proud and without any sort of fear. The meaning of the word ringed in the poem are surrounded. ठीक है, आप एक वर्ड तो लिख देंगे सराउंडेड, दूसरा फेस्ड और एक्सपीरियंस्ड। ऑन जेनिफर हैज ग्रेटली एक्सपीरियंस्ड द कंस्ट्रेंट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ। कंस्ट्रेंट मीन्स हार्डशिप्स। तो आपको सिंपल वे में आपको ये हार्डशिप है, हार्ड लाइफ है, ऑडियंस है, सफरिंग्स है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर गिवन बाय अ हस्बैंड. Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? What might the poet be suggesting through this difference? तो Aunt Jennifer ने जानवर क्यों बनाए, एनिमल्स क्यों बनाए? क्योंकि जो शेर है, चीता है, टाइगर, चीते जो हैं वो इतने ज़्यादा निर्भीक होते हैं, फियरलेस होते हैं. तो आंट जेनिफर ने अपनी इच्छाओं को उनके माध्यम से बताया है. What might the poet be suggesting through this difference? उसके अंदर यही बताया है पोएटस ने, कवित्री ने, कि आंट जेनिफर तो इतनी डरपोक थी जबकि वो तो जीवित थी. और ये जो टाइगर्स थे जो उन्होंने बनाए वो तो उनमें कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे दिखते थे, इतने प्राउड वाले दिखते थे, इतने शिवैलरिक थे, जैसे कि कोई वो लाइफ हो, उनके अंदर इतने जीवंत हो. तो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट कि आंट जेनिफर जिंदा होकर भी डरी हुई थी और शेर और वो जो टाइगर थे, चीते थे, वो जिंदा नहीं थे, वो सिर्फ एक एम्ब्रॉयडरी थी, फिर भी वो बहुत ज़्यादा शिवैलरिक दिखते थे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरप्ट द सिंबल्स फाउंड इन दिस what is the attitude of the speaker towards the Aunt Jennifer? ये दोनों these two are not very important, फिर भी आप ये बता सकते हैं. इसके अंदर आपकी पूरी समरी आ जाएगी कि आंट जेनिफर के बारे में पोएटस ने क्या कहा है, वो किस तरह की थी और उनकी क्या फीलिंग्स थी. स्टूडेंट्स, इनके अंदर जो मेन वर्ड्स हैं, देखिए कुछ भी ज़्यादा नहीं है. इसके अंदर शिवैलरिक वर्ड है, एक डेनिजन्स है, डेनिजन्स निवासी हैं. ये किसके लिए आया है? टाइगर के लिए आया है, टाइगर्स के लिए आया है. शिवैलरिक, बहुत ब्रेव, शूरवीर, ये भी टाइगर के लिए आया है. और नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर ऑडियल्स. ऑडियल्स जो वर्ड होता है वो हार्डशिप्स होती हैं. ये कुछ वर्ड्स आप इनको याद कर लेंगे तो आपको पूरी पोइट्री समझ में अच्छी तरह से आ जाएगी. और सभी क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट मिलते जुलते ही आंसर्स हैं. और आई होप आप लोगों को ये पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी. और इफ़ यू लाइक दिस पोइट्री then please write it in the comment box, and even if you have some question then also you can ask me in the comment box. Thank you.